हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम एक और किताब का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है जी ओबामाज़ वार। बॉब वुडवर्ड ने लिखी है और ये किताब डील्स विद जो 2009 से लेके 2010-11 तक अमेरिका के अफ़गानिस्तान के अंदर मिलिट्री स्ट्रेटजी थी, मिलिट्री ऑपरेशंस थे, उनकी प्लानिंग से रिलेटेड डील करती है कि उनकी प्लानिंग कैसे हुई और मिलिट्री स्ट्रेटजी बेसिकली किस तरह बनाई गई और उसमें फिर डिफरेंट फैक्टर्स, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, कैसे उनको डील किया गया, इनसाइड स्टोरीज़ हैं। मैं ओवरऑल जनरली थोड़ा सा बुक का बता के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बात करूँगा। जो ड्रोन के इश्यूज़ हुए थे, ड्रोन हमले हुए थे, इसमें बेसिकली स्टोरी ये है कि ओबामा 2008 में इलेक्शन जीतते हैं, अमेरिका के सदर बनते हैं 2009 में, और उनके आगे फिर अफ़गानिस्तान का इशू होता है, उसको कैसे डील करना है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान दोबारा से राइज़ कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के एरियाज़ में उनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान इज़ प्लेइंग डबल गेम, एंड पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका जो है अगर अफ़गानिस्तान से निकल गया तो फिर पीछे हालात ख़राब हो जाएंगे, हमारे ऊपर सेटबैक आएगा। बेसिकली एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आप देखते हैं कि जर्नल्स, उनके कैबिनेट सेक्रेटरीज़, इसके अलावा प्रेसिडेंट और एडवाइज़र्स, फॉरेन सेक्रेटरी, ये सारे बैठ के बेइंतहा डिस्कशन करते हैं कि ये पॉलिसी हमने अपनाई तो क्या रिज़ल्ट होगा, ये अपनाई तो क्या रिज़ल्ट होगा। और इतनी डिस्कशन होती है कि बंदे को मज़ा आता है, यार क्या मतलब कि सिस्टम है। और आम बंदे डिस्कशन नहीं कर रहे, जिनकी एक्सपर्टीज़ है वो लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो लोग बातचीत करते हैं, वो डिसाइड करते हैं। ये नहीं है कि अनपढ़ बंदा मिनिस्टर ला गया और उसने कहा जी ये करो, पता ही कुछ नहीं है कि होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग, एक्सपर्ट लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इशू जनरल मैक्रिस्टल का चलता रहता है, जो थोड़ा सा आकश भी होता है कि अफ़गानिस्तान में हमें ज़्यादा फोर्सेस चाहिए। उन्हीं के ऊपर अक्सर डिबेट होती है कि 30,000 बंदे चाहिए, 40,000 भेजें, 50,000 भेजें। अल्टीमेटली बंदे वो ज़्यादा भेजते हैं, मेरे ख्याल में 30,000 ही भेजते हैं। खैर, तो पाकिस्तान से जब डील करते हैं तो अमेरिका जो है वो उनको पाकिस्तान से बेसिकली ड्रोन अटैक कर रहा होता है, तो परमिशन, उस वक्त जरदारी साहब प्रेसिडेंट होते हैं, तो परमिशन मांगते हैं कि यार ड्रोन अटैक तो करने हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे टेररिस्ट को फाइंड करना बड़ा मुश्किल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अमेरिका ये कहता है कि अगर हम ड्रोन अटैक ख़ास तौर पे फाटा के अंदर या केपी के या बलूचिस्तान के अंदर करते हैं तो हम एक मिलिटेंट को मारने के लिए हमें 10 लोग भी उसमें मारने पड़ते हैं, क्योंकि वो क्राउडेड स्पेसेस या किसी के घर में होगा तो हमें साथ एक्स्ट्रा कोलेटरल डैमेज जो है वो हो जाता है। जरदारी साहब ने कहा नहीं 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 जी, कोलेटरल डैमेज वरीज यू अमेरिकन, इट डजेंट वरी अस। क्या आप बंदे मारी रखो, हमें कोई मसला नहीं है, ये आपको मसला वैसे हो रहा है, आप हमारा जो करना है कर लो, हमें को परवाह नहीं है। ये थिंकिंग थी कि अपने लोगों का खून आप दे रहे हैं। दैट वाज एब्सोल्यूट ब्रूटल। और आज भी प्रेसिडेंट हैं सर। अब ये सिस्टम है हमारा, और मतलब आप खुली आज़ादी दे रहे हैं एक कंट्री को कि वो आए और आके ऊपर हमला पे हमला करता रहे। इसी वजह से 2 मई 2011 को विदाउट पाकिस्तान परमिशन पाकिस्तान की टेरिटरी में इंटर हुए अमेरिकन, आके अटैक किया पाकिस्तान के अंदर। चाहे वो टेररिस्ट था नहीं था, दैट्स अनदर डिबेट। अगर था भी तो किसी टेरिटरी के अंदर घुस के सॉवरेनिटी वायोलेट करके जो अटैक करना, दैट इज़ हाईली कंडेमनेबल। बल्कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए था, जो कि हमने नहीं लिया। तो ये जो हमारी पॉलिटिकल वीकनेस थी, दैट वाज ड्यू टू कि पाकिस्तान की जो एलीट कैडर पॉलिटिकल क्लास थी, जरदारी साहब और उनको लेके जितने भी उनके लोग थे, वो सारे कल्प्रिट थे अपने लोगों का खून बेचने में।
कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि भाई साहब आप ड्रोन मारते रहें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बंदे मरते रहें। तो ये चीज़ सबसे बहुत हार्ट सोबरिंग थिंग थी। बहरहाल दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक, आपको इनसाइड स्टोरीज सुनाती है और ये ऑथर बहुत कमाल की मतलब इंटरनल डिस्कशंस वगैरह को निकाल के लाते हैं, अक्सर इनसाइड अकाउंट्स लिखते हैं, तो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये छोटा सा रिव्यू आपको पसंद आएगा। तब तक अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।